दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। अब मैं हालांकि वो साधना तो मैं देता रहूँगा, लेकिन अब कुछ प्रयोग में यंत्रों के माध्यम से भी दूंगा मैं, क्योंकि देखो यंत्र के माध्यम से भी सब काम षट कर्म होते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, जिसे यंत्र विद्या कहते हैं। ठीक है, जैसा बताया गया उस हिसाब से करने से पूर्ण फल मिलता है। अब यहाँ जो मैं बताऊंगा उस हिसाब से करेंगे। किसी भी किताब से या फिर कोई यूट्यूब या फिर गूगल से देख करके बनाने से वो लाभ नहीं मिलेगा। पहले क्या है कि इनको जो उत्कीलन जो है ये करना होता है। किसी भी यंत्र का पहले उत्कीलन होता है। जो टहनी वगैरह जो लेके आते हैं वो भी शक्तिकृत होना चाहिए। नॉर्मली कोई टहनी तोड़ के लाओगे तो क्या कि वो एक लकड़ी है, वो टहनी है, वो उसमें क्या कुछ भी नहीं, जान ही नहीं है, शक्ति नहीं है। तो क्योंकि हम सिद्ध यंत्र का निर्माण करने जा रहे हैं, तो जो लेखनी जो है, जो टहनी, जो कलम है, वो भी जो है तंत्रोक्त विधि से लाई हुई शक्तिकृत होना चाहिए। उसमें भी शक्ति होनी चाहिए, तभी जा कर के वो अपना काम करेगा। ठीक है ना। नहीं तो काम का क्या है कि वो एक लकड़ी है, कुछ नहीं है, जड़ है वो। तो उसमें क्या है कि चेतन डाला जाता है, उसमें ऊर्जा डाला जाता है। तो उसको विधि विधान से लाना होता है, तंत्रोक्त विधि विधान से उस टहनी को तोड़ के लाना होता है, तब जा कर के फिर जिस यंत्र को, अब चाहे वो कोई सा भी हो, अगर उसका रिजल्ट देखना हो तो मैं देखो, वैसे तो नियम बहुत है, उसमें सब कुछ देखा जाता है। तुम्हारा घड़ी, चौघड़िया, मुहूर्त है, चंद्र बल है, ये सब कुछ देखना होता है। दिशा देखना होता है, 10 दिशाओं को देखा जाता है, फिर कोणों को देखा जाता है, फिर शूल को देखा जाता है। ऐसी बहुत सा प्रोसेस है जिसके आधार पर हमें एक यंत्र साधक को चलना होता है। ठीक है। और ये सब फिर उसके बाद पहले जिस यंत्र को हमें बनाना हो तो उसको भोजपत्र पर बनाया जाता है। जैसा भी विधि विधान जो भी बताया गया, तो उस हिसाब से बनाने के बाद सामने फूल बिखरे जाता है। तो फिर उसमें एक कलश स्थापित किया जाता है। कलश के ऊपर एक पात्र रखा जाता है, तो उस पात्र में चावल, और चावल के ऊपर उस यंत्र को स्थापित करके फिर उत्कीलन जो मंत्र जो होता है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। 1 घंटे का, वो 1 या 2 घंटा भी उसमें लग सकता है। तो वो प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर यंत्र का जो है, फिर जो जैसा भी जहाँ बताया तो उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। किसी भी यंत्र को पहले उत्कीलन करना होता है। बिना उत्कीलन करे चाहे तुम कितना भी लिखो, है ना। अब मैंने पहले बता दिया, जो लिखने वाली जो पेन, जो कलम है, वो तांत्रोक्त विधि विधान से लाया हुआ होना चाहिए। शुभ मुहूर्तों में, शुभ चौघड़िया में, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र में लाते हैं, तो लाना हो तो 1 दिन पहले शाम के समय नहा धोकर जा करके उसको निमंत्रण देना होता है। तो इस हिसाब से वो लाया जाता है, तभी वो काम करता है। नहीं तो फिर चाहे तुम्हारे लाखों रुपए की पेन हो, कलम हो, फिर वो कोई काम का नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान देना। ठीक है। तो फिर उस हिसाब से, तो आज मैं समय समय पर इस हिसाब से मैं देता रहूँगा। तो ये यंत्र को देखने में ये सरल है, लेकिन ये बहुत ही मतलब मारक यंत्र है। इसको कैसे करना मैं बता देता हूँ। ये शत्रु को नाश करने के लिए ये मतलब कुछ ही समय में वो इस दुनिया को छोड़ जाता है। तो मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, साधक साधिकाओं को मैं बता देना चाहूँगा कि इस यंत्र का प्रयोग तब करें जब कोई रास्ता न बच रहा हो। तो कैसे बनाना है मैं वो बता देता हूँ। कि इसके लिए कौवे का पंख लेकर के, जो विष होता है, जो पॉइजन जिसे कहते हैं, तो उसमें हड़ताल आता है, वो पंचर क्या मिल जाएगा, तो उसको मिला करके, दोनों को मिलाया जाता है। तो ये क्या मतलब स्याही बनाना, तो इस यंत्र को लिखा जाता है। ठीक है। तो ये जो देवदत्त है ना, तो यहाँ पर देवदत्त नहीं लिखना, यहाँ पर सिर्फ ओनली ऑन उसका क्या नाम लिखना है। थोड़ा मेरे से एक मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, एक मैंने ध्यान नहीं दिया ये लिखते समय। ये जो कोने में ना, ये जो दे के कोने में एक ह्रीम लिख देना। ये मैं थोड़ा लिखना भूल गया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ह्रीम लिख देना इस कोने में।
जैसे दे लिखा है ना, ये दे क्या, इसमें ये तुम्हारे जो है लेफ्ट की तरफ यहाँ पे ह्रीम लिख देना, कि मेरा ध्यान नहीं रहा लिखते समय, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पता नहीं कैसे ध्यान नहीं रहा मेरा। तो इस यंत्र को लिखना होता है, तो वहाँ देवतत्व के स्थान पर शत्रु का नाम लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है कि शनिवार की रात को शमशान में जा कर के इसको गाड़ देना, गाड़ करके आ जाओ। तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि ये जो सिद्ध यंत्र के प्रभाव से कुछ समय के अंतराल वो जो शत्रु है तुम्हारा, अचानक वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे करंट लगने से मरे, चाहे पानी में डूबने से मरे, चाहे वो एक्सीडेंट में मरे, या छत पे से गिर के मरे, या मतलब कारण कोई भी हो, चाहे सांप के काटने से मरे, तो कुछ ही समय के अंतराल में वो मृत्यु को वो प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे तो यंत्र विद्या के बहुत सारे जो हज़ारों जो प्रयोग है, तो एक साथ तो मैं नहीं दे पाऊँगा, धीरे धीरे मैं प्रदान करूँगा, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना। और जाते जाते कहना चाहूँगा कि अगर स्पेशली कोई यंत्र विद्या सीखना चाहता हो, इन विद्या में महारत हासिल करना चाहता हो, देखो सब्जेक्ट है, हर तरह के सब्जेक्ट है। देखो कोई मंत्र साधक है, ओनली ऑन मंत्र के माध्यम से वो अपनी साधना को सिद्ध करता है। कोई यंत्र के माध्यम से, ओनली ऑन यंत्र के माध्यम से भी होता है। कोई तंत्र के माध्यम से, है ना। तो कोई कोई टोने में माहिर होता है, कोई टोटका में माहिर होता है, कोई ज्योतिष में माहिर होता है। तो ऐसे ये क्या है कि हालांकि देखो सभी विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए, तो साथ ही साथ यंत्र विद्या का भी ज्ञान होना चाहिए। यंत्र में भी बहुत शक्ति है। यंत्र क्या है कि वो शक्ति का स्थान है, जो देवता का वो स्थान है। मान लो कि जैसे कोई नवारण जो यंत्र होता है, देवी का यंत्र, वो क्या है कि देवी का स्थान है, तो उसमें उस स्थान में वो स्थित है। जैसे मंदिर में भगवान स्थित है, मूर्ति स्थित है ना भगवान की, तो ऐसे ही यंत्र क्या है, यंत्र एक मंदिर लगा लो, और उस मंदिर के भीतर स्थित कौन है, वो देवता, यानी कि वो शक्ति है। तो यंत्र में साक्षात उस शक्ति का निवास होता है, ठीक है ना। जो ओनली ऑन स्पेशली यंत्र विद्याओं को सीखना चाहता हो, तो पूरा जो प्रोसेस है विधि विधान से, तो वो लोग भी संपर्क रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।